ठीक है, तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने LSMW देखा था, और LSMW के थ्रू या LSMW की हेल्प से GL अकाउंट्स कैसे अपलोड करने हैं, ये हमने देखा था। राइट, नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड मेथड हम देखेंगे, और वो है सेकंड मेथड क्या है फिर, BDC। BDC मतलब क्या है फिर, बैच डेटा कम्युनिकेशन। और इसमें तुम क्या कर सकते हो, सेम जिस तरह से LSMW में तुमने रिकॉर्डिंग करके डेटा अपलोड किया था, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी क्या कर सकते हो तुम, BDC में भी इन तीन मेथड्स का यूज करके तुम डेटा अपलोड कर सकते हो। लेकिन तीनों मेथड तुम्हें अगर यूज करनी है तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सेम जिस तरह से LSMW में तुमने रिकॉर्डिंग करके फील्ड मैपिंग की थी, सेम उस तरह से तुम्हें यहाँ पे BDC में भी एक रिकॉर्डिंग करके तुम्हें वो फील्ड मैपिंग करनी पड़ेगी। राइट, लेकिन LSMW में क्या था, विदाउट कोडिंग तुमने सभी डेटा जो है वो माइग्रेट किया था, और BDC में क्या होगा, फिर तुम्हें कोडिंग भी उसके लिए करनी पड़ेगी। राइट, तो देखो हम इसमें से क्या करेंगे, BDC की हेल्प से डेटा कैसे माइग्रेट करना है वो हम देखेंगे, और उसमें हम ये दो मेथड यूज करेंगे, कॉल ट्रांजेक्शन मेथड और सेशन मेथड। राइट, इन दोनों मेथड्स का यूज करके कैसे डेटा तुम माइग्रेट कर सकते हो वो हम देखेंगे। तो देखो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। जैसे देखो एक नॉर्मली क्या होता है, एक मटेरियल अगर तुम्हें क्रिएट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं यहाँ पे, BDC का यूज करके मटेरियल मास्टर डेटा मान लो हम माइग्रेट करेंगे। राइट, और ये डेटा अगर माइग्रेट करना है तुम्हें तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक मटेरियल कैसे क्रिएट किया जाता है, जब एक इंडिविजुअल मटेरियल अगर तुम्हें क्रिएट करना है तो मटेरियल कैसे क्रिएट किया जाता है वो हम देखते हैं। फिर उसके बाद सेम मटेरियल हम क्या करेंगे, BDC का यूज करके हम वो मटेरियल क्रिएट करेंगे। राइट, तो देखो मटेरियल क्रिएट करने के लिए तुम्हें क्या करना होता है, वैसे ये काम जो है ये MM पर्सन का होता है, लेकिन जब तुम डेटा माइग्रेशन प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें हेल्प करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लो ये तुम्हारी कंपनी जो है ऑलरेडी एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज कर रही थी, और वहां पे उनके सभी मटेरियल का डेटा था, लेकिन इसके आगे जो है उन्हें SAP का सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो इसीलिए उन्हें SAP के डेटाबेस में वो सभी मटेरियल चाहिए। तो एक एंड यूजर जो है या जो जो भी पर्सन रहेगा, तो वो मैनुअली अगर मटेरियल क्रिएट करेगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। राइट, अगर इंडिविजुअल मटेरियल क्रिएट करते रहोगे तुम, और मान लो तुम्हारे जो पुराने सिस्टम में मटेरियल थे, मान लो वो 10,000 या 20,000 इस तरह से मटेरियल थे, तो वो सभी मटेरियल वन बाय वन क्रिएट करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। राइट, तो इसलिए तुम यहाँ पे क्या करोगे, BDC का यूज करोगे। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि BDC का यूज करके सिर्फ तुम मटेरियल का ही डेटा अपलोड कर सकते हो, कोई भी डेटा तुम्हें जो भी अपलोड करना है वो कर सकते हो। जैसे तुम्हें मटेरियल का करना है वो कर सकते हो, वेंडर, कस्टमर, GL अकाउंट या GL अकाउंट के बैलेंसेस, मटेरियल का स्टॉक। राइट, तो ये सभी डेटा जो है तुम माइग्रेट कर सकते हो BDC का यूज करके। ओके, और इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं कि मटेरियल एग्जैक्टली कैसे क्रिएट किया जाता है, फिर वो सेम स्टेप फॉलो करके हम क्या करेंगे, एक रिकॉर्डिंग क्रिएट करेंगे BDC में, और फिर उस रिकॉर्डिंग के बेसिस पे हमें एक प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ेगा, और वो प्रोग्राम हम यूज करेंगे फिर डेटा माइग्रेट करने के लिए। कैसे किया जाता है ये, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मटेरियल कैसे क्रिएट किया जाता है वो हम देखते हैं। राइट, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ MM01 में मटेरियल क्रिएट करने के लिए, और देखो यहाँ पे एंटर क्या क्या कर रहे हैं हम, इंडस्ट्री सेक्टर हम ले रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल टाइप हम ले लेते हैं ROH। राइट, ये मटेरियल टाइप हम ले लेते हैं। और देखो इससे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई भी एक नेम ले लेते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ROH1 ऑलरेडी क्रिएटेड है, 12 में ले लेता हूँ। राइट, ROH12 इस तरह से मटेरियल नंबर में ले लेता हूँ। और देखो हमने क्या किया, फिर अभी यहाँ पे इन तीन फील्ड में डेटा हमने एंटर किया है। तो जब तुम रिकॉर्डिंग करोगे BDC के लिए, तो वो रिकॉर्डिंग में क्या होगा, वो सभी फील्ड मैप हो जाएगी जिस फील्ड में तुमने ये डेटा एंटर किया है। राइट, तो देखो इसे एंटर करते हैं, और देखो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, एक्सटर्नल नंबर असाइनमेंट, असाइनमेंट नो एक्सटर्नल नंबर इन असाइनमेंट पॉसिबल। ओके, एक काम करते हैं, मैं मटेरियल टाइप चेंज करके ले लेता हूँ, OM-S2 सेटिंग जो उसकी चेंज करते हैं। और तुम भी जब प्रैक्टिस करोगे तो क्या करो, फिर ये सेम ही मटेरियल टाइप यूज करना। फिर देखो ऐसे में यहाँ पे कर लेता हूँ, एक्सटर्नल नंबर असाइनमेंट विदाउट चेक। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे, ओके ये डन हुआ यहाँ पे। ओके, तो फिर से मटेरियल क्रिएट करते हैं MM01। ओके, ROH12 में लेता हूँ यहाँ पे, इस ROH12 इंडस्ट्री सेक्टर, देन रॉ मटेरियल, और इसे हम करेंगे एंटर।
उसके बाद देखो एक ही व्यू में सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, राइट। बेसिक डेटा जो है एक ही व्यू सेलेक्ट करके तुम्हें दिखाता हूँ मटेरियल कैसे क्रिएट होता है, राइट। तो इसे कंटिन्यू करता है। कंटिन्यू करने के बाद देखो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टेस्ट BDC। ओके, इस तरह से मैं डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ मटेरियल के लिए। यहाँ पे यूनिट लेंगे केजी, केजी। और मटेरियल ग्रुप अगर तुम्हें लेना है तो ले सकते हो। जैसे मान लो मटेरियल ग्रुप में ले लेता हूँ 01, ठीक है। मटेरियल ग्रुप 01 ले लेते हैं और इसे सेव करते हैं। और देखो जैसे यहाँ पे इसे सेव करोगे तो एक मटेरियल जो है तुम्हारा क्रिएट हो जाएगा, राइट। ROH 12 नंबर का एक मटेरियल क्रिएट हो चुका है। और देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे मटेरियल के लिए बहुत सारा व्यूज तुम्हें यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन इसमें से हमने किस व्यू का डेटा मेंटेन किया, सिर्फ बेसिक डेटा। ये जो व्यू है ये हमने मेंटेन किया। और इसके बाद अगर तुम टेबल में जाके देखोगे, जैसे SE16 में अगर तुम देखोगे यहाँ पे SE16 और यहाँ पे मारा टेबल अगर लोगे तो देखो यहाँ पे ROH 12 नंबर से एक मटेरियल तुम्हें क्रिएट हुआ दिखेगा, राइट। इसे एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। और देखो यहाँ पे ये मटेरियल जो तुम्हारे क्रिएट हो चुका है। लेकिन अभी हमने क्या किया, ये एक मटेरियल क्रिएट किया। इसी तरह से मान लो हमें मल्टीपल या थाउजेंड्स ऑफ मटेरियल अगर हमें यहाँ पे क्रिएट करने, ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर BDC का यूज करेंगे। सेम तुम LSMW भी यूज कर सकते हो। एक मिनट, ठीक है। तो देखो रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे BDC के लिए अगर तुम्हें रिकॉर्डिंग करनी है तो कहाँ पे जाओगे, यहाँ पे SHDB इस टी कोड में जाओगे। और देखो SHDB इस टी कोड में जाएंगे। यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए एक नेम ले लेते हैं कोई भी, या न्यू रिकॉर्डिंग हम करते हैं, ठीक है। न्यू रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के लिए नेम लेंगे। नेम में ले लेता हूँ इस तरह से MM01, ओके। MM_REC01 इस तरह से मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद देखो किस ट्रांजेक्शन के लिए तुम्हें ये रिकॉर्डिंग करनी है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ MM01 ये ट्रांजेक्शन। और जिस तरह से LSMW में ये ट्रांजेक्शन कोड हमने एंटर किया था, तो उस समय क्या हुआ था, हम पहुंचे थे एक स्क्रीन पे जहाँ पे हमने वो मटेरियल क्रिएट, मतलब जैसे GL अकाउंट हमने क्रिएट किया था। तो सेम अभी इस समय क्या होगा, यहाँ पे तुम जाओगे यहाँ पे MM01 के स्क्रीन पे, मतलब मटेरियल क्रिएट करने के स्क्रीन पे, राइट। और देखो मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्ट। और देखो यहाँ पे सेम स्टेप्स तुम्हें फॉलो करनी, जिस तरह से इससे पहले एक मटेरियल क्रिएट करके दिखाया मैंने तुम्हें एग्जांपल के लिए, सेम वही तुम्हें स्टेप फॉलो करनी है। लेकिन यहाँ पे जो मटेरियल नंबर तुम लोगे, ये मटेरियल नंबर तुम्हारा रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा है कि मटेरियल नंबर तुम्हारा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो तुम्हें वो चेंज करके लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से इंडस्ट्री सेक्टर सेलेक्ट करके ले सकते हो तुम, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे है, तुम्हें इसमें से जो भी लेना है वो ले सकते हो। जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओके। उसके बाद अगेन यहाँ पे लेना है मैं मटेरियल टाइप, तो मटेरियल टाइप में ले लेता हूँ ROH। और तुम भी जब प्रैक्टिस करोगे तो ROH ही ले लो, राइट। उसके बाद एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद देखो व्यू सेलेक्ट करते हैं बेसिक डेटा। तो ये जो भी तुम प्रोसेस कर रहे हो, जैसे पहले तुमने उन 3 फील्ड में डेटा फिल किया, उसके बाद एंटर करने के बाद ये व्यू तुम सेलेक्ट कर रहे हो। तो ये सभी जो एक्टिविटीज है तुम्हारी, जो सभी स्टेप्स तुम फॉलो कर रहे हो मटेरियल क्रिएट करने के लिए, वो सभी तुम्हारे 1 बाय 1 रिकॉर्ड हो रहे हैं, राइट। देखो इसे मैं फिर से एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं फिर से सेम टेक्स्ट ले लेता हूँ, टेस्ट BDC, ये सेम टेक्स्ट में ले लेता हूँ। लेकिन इस बार मटेरियल नंबर क्या क्रिएट हो रहा है हमारा, ROH 13, राइट। और इसके बाद अगेन मैं यूनिट ले लेता हूँ KG, देन यहाँ पे ग्रुप ले लेते हैं 01। तो देखो तुम्हारे मटेरियल नंबर जो है, मटेरियल के नेम जो है कोई भी हो सकते हैं, यूनिट जो है वो भी अलग अलग हो सकता है, KG हो सकता है, लीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, राइट। यस, तो कोई भी ले जो बेस यूनिट ऑफ मेजर तुम्हारा हो सकता है, ठीक है। तो इतना एंटर करके, ये डेटा एंटर करके इसे सेव कर दो, सेव। और देखो यहाँ पे मटेरियल जो है तुम्हारा क्रिएट हो जाएगा वो, और एक रिकॉर्डिंग भी जो है तुम्हारी क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद क्या करोगे, तो इस रिकॉर्डिंग को सेव कर दो, ठीक है, सेव। और सेव करने के बाद बैक आ जाओ यहाँ से। और बैक आने के बाद देखो यहाँ पे तुम्हें वो रिकॉर्डिंग दिखेगी।
इसके बाद क्या करना है तुम्हें, ये रिकॉर्डिंग जो है इसे कन्वर्ट करना है एक प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम में इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, सेलेक्ट करो इसे, और सेलेक्ट करने के बाद प्रोग्राम पे क्लिक करो, क्रिएट प्रोग्राम। ओके, और यहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए नेम ले लो कोई भी इस तरह से, जैसे मैं ले लेता हूँ ZMM_REC01। ओके, इस तरह से प्रोग्राम का नेम मैं ले लेता हूँ। और इस प्रोग्राम में फिर तुम्हें जो डेटा जो ट्रांसफर करना है तुम्हें इसमें, कंटेंट जो तुम्हें इसमें ट्रांसफर करना है, तो कहाँ से करना है वो, ट्रांसफर फ्रॉम रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग में जो भी स्टेप्स हमने फॉलो की थी वो सभी स्टेप्स तुम्हें क्या करनी है, यहाँ पे इस प्रोग्राम में ट्रांसफर करनी है। इसलिए यहाँ पे रेडियो बटन सेलेक्ट करके इसे कर देते हैं हम कंटिन्यू। ओके, अगेन अगेन यस कर देंगे इसे, डन। और देखो यहाँ पे प्रोग्राम जो है तुम्हारा क्रिएट हो चुका है। अभी इस प्रोग्राम को क्या कर सकते हो तुम, एक तो AC80 में इसे ओपन करो, या तो AC38 में इसे ओपन करो, राइट। और फिर वहां पे क्या करना है इसके बाद वो तुम्हें बताता हूँ, राइट। देखो यहाँ पे इसे हम ओपन करेंगे AC80 में, सेम प्रोग्राम ओपन करते हैं AC80 में, डन। देखो यहाँ पे सेलेक्ट रखना है प्रोग्राम, और प्रोग्राम का नेम जो है तुम यहाँ पे लोगे इस तरह से, राइट। और जैसे उसे एंटर करोगे तो देखो ये प्रोग्राम जो यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें लॉजिक जो है ऑटोमेटिकली आ चुका है, जो भी तुमने रिकॉर्डिंग करते समय दिया था, तो देखो वो लॉजिक ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है, राइट। तो अभी ये है डिस्प्ले मोड में, तो डिस्प्ले मोड में से हम क्या करेंगे, इसे चेंज मोड में ले लेते हैं, राइट। और चेंज मोड में लेने के बाद इस कंप्लीट प्रोग्राम को मैं एक बार कमेंट करके रखता हूँ, राइट। जब अभी तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, बस हमने ये रिकॉर्ड करके रखा है, तो इसे कुछ टाइम के लिए हम इसे कमेंट करके रखते हैं। और अभी क्या करना है इसके आगे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, राइट। तो यस, देखो हमने इससे पहले क्या किया था, फाइल हैंडलिंग हमने देखी थी, याद है तुम्हें क्या देखा था हमने फाइल हैंडलिंग में, किरण? सर फंक्शंस मॉड्यूल से फिर अपलोड किया था डेटा, डिस्प्ले किया था। ओके, देखो अभी हमें क्या करना है, BDC का यूज करके हम क्या करने वाले, डेटाबेस में डेटा माइग्रेट करने वाले, राइट। लेकिन वो जो डेटा हमें माइग्रेट करना है वो कहाँ पे है, मान लो हमारे पास एक फाइल में वो डेटा अवेलेबल है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फाइल प्रिपेयर करते हैं, राइट। या अभी हमें कितने फील्ड का डेटा डेटा माइग्रेट करना है, तो देखो हमें मैटनार इस फील्ड का डेटा माइग्रेट करना है। एक मिनट, देखो कितने फील्ड का डेटा माइग्रेट करना है हमें, मैटनार मतलब मटेरियल नंबर, उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर, MBRSH मतलब मटेरियल, सॉरी इंडस्ट्री सेक्टर, उसके बाद है MTRT मतलब मटेरियल टाइप, और इसके बाद अगेन अगेन यहाँ पे MAKTX मतलब मटेरियल का डिस्क्रिप्शन, उसके बाद MEINS मतलब मटेरियल का बेस यूनिट ऑफ मेजर, राइट। और इसके अलावा ये MAKTL मतलब क्या है, फिर मटेरियल का ग्रुप, राइट। तो इन सभी फील्ड का डेटा जो हमें माइग्रेट करना है। तो डेटा अगर हमें माइग्रेट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक इंटरनल टेबल और वर्क एरिया पहले क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब इन सभी फील्ड के लिए एक इंटरनल टेबल वर्क एरिया हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके बाद जो डेटा रहेगा, तो वो डेटा कहाँ पे रहेगा तुम्हारा, ये जो मटेरियल का डेटा रहने वाला है, कहाँ पे, एक टेक्स्ट फाइल में रहेगा। तो उस टेक्स्ट फाइल में से डेटा क्या करना है तुम्हें, इंटरनल टेबल में लेना है, मतलब ही तुम्हें SAP के प्रेजेंटेशन लेयर पे पहले मान लो वो डेटा तुम्हें लेना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूजर डिफाइंड टाइप बनाना पड़ेगा इन सभी फील्ड को लेकर, जितने भी फील्ड तुमने यहाँ पे लिए, ओके, रिकॉर्डिंग करते समय वो सभी फील्ड लेकर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक यूजर डिफाइंड टाइप बनाना पड़ेगा। देखो डेटा माइग्रेट करने कैसे करोगे तुम, तो डेटा पहला है तुम्हारा फाइल में, ओके, डेटा कहाँ पे, एक टेक्स्ट फाइल में या एक्सेल फाइल में मान लो वो डेटा है तुम्हारा, और वो तुम्हें अभी अपलोड करना है डेटाबेस में। तो डायरेक्टली डेटाबेस में वो डेटा जाएगा क्या तुम्हारा नहीं जाएगा, राइट। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक फाइल में जो डेटा है तुम्हारा, तो वो डेटा तुम्हें लेना पड़ेगा पहले एक इंटरनल टेबल में, और इंटरनल टेबल में जब डेटा आएगा तो तुम अगेन उसे क्या करोगे, डेटाबेस में तुम माइग्रेट करोगे, पहले फाइल से इंटरनल टेबल में, इंटरनल टेबल में से डेटाबेस में, राइट। और इससे पहले फिर फाइल हैंडलिंग में हमने देखा था कि अगर हमारे पास किसी फाइल में एक डेटा है, तो वो डेटा अगर हमें इंटरनल टेबल में लेना है, मतलब ये प्रेजेंटेशन लेयर पे अगर हमें वो डेटा लेना है तो कैसे लिया जाता है वो हमने देखा था, राइट। याद है तुम्हें कुछ, कैसे कैसे क्या देखा था हमने उसमें?
यस, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूजर डिफाइंड टाइप बनाना पड़ेगा। जितना भी डेटा हमें इंटरनल टेबल में चाहिए तो वो डेटा लेने के लिए हमें एक इंटरनल टेबल और वर्क एरिया बनाना पड़ेगा, राइट। और वो कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक टाइप्स क्रिएट कर लेते हैं। ओके, टाइप, और इस टाइप में कितनी फील्ड रहेगी, तो जितनी भी फील्ड्स तुमने रिकॉर्डिंग करते समय फिल की थी, राइट, तो वो सभी फील्ड तुम्हें यहाँ पे लेंगे, राइट। तो देखो मैं यहाँ पे मारा टेबल ले लेता हूँ और इसे करेंगे प्रीव्यू। और अगेन ये जब फील्ड तुम लोगे तो ये क्या कैसी होनी चाहिए, ये सीक्वेंस से होनी चाहिए। जिस तरह से एक मटेरियल क्रिएट करते समय तुमने फील्ड एंटर की थी, जैसे फर्स्ट फील्ड को क्या थी वहां पे मटेरियल नंबर, उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर, उसके बाद था मटेरियल टाइप, देन डिस्क्रिप्शन, उसके बाद बेस यूनिट ऑफ मेजर और लास्ट में था मटेरियल ग्रुप, राइट। तो सेम उसी सीक्वेंस से तुम्हें ये डेटा, मतलब यहाँ पे जो यूजर डिफाइंड टाइप है तुम्हें उसी सीक्वेंस से तुम्हें ये बनाना पड़ेगा, राइट। तो पहले मैं क्या करता हूँ, वो सभी फील्ड ऐड कर लेता हूँ और सीक्वेंस जो है हम बाद में डिसाइड करेंगे उसके, राइट। देखो सबसे पहले क्या था, मैटनार, राइट। उसके बाद थे, उसके बाद था इंडस्ट्री सेक्टर, इस इंडस्ट्री सेक्टर, मटेरियल टाइप, और उसके बाद बेस यूनिट ऑफ मेजर, और लास्ट इसमें मटेरियल ग्रुप। एक मिनट, ओके, मटेरियल ग्रुप, MAKTL। तो देखो ये सभी फील्ड जो है, इसमें से 5 फील्ड जो है ये मारा टेबल में अवेलेबल है, लेकिन मटेरियल डिस्क्रिप्शन की जो फील्ड होती है या मटेरियल डिस्क्रिप्शन जो होता है वो अलग टेबल में स्टोर होता है, MAKTL, इस टेबल में वो जो है वो स्टोर रहेगा। तो इसलिए पहले मैं क्या करता हूँ, बस इतनी फील्ड लेकर मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ, राइट। और देखो ये इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है, देखो इसमें सभी फील्ड तो आ चुके हैं, लेकिन इसके अलावा हमें कौन सी फील्ड लेनी है अगेन यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन की। तो डिस्क्रिप्शन फील्ड लेने के लिए मैं अगेन क्या करता हूँ, इसे यही से ले लेता हूँ टाइप से। टाइप एक ही तुम्हें क्रिएट करना है, MAKT, राइट। MAKT में रहेगा वो डिस्क्रिप्शन, मटेरियल डिस्क्रिप्शन। देखो ये MAKT में, यस ये रहेगा, तो एक ही फील्ड में ले लेता हूँ। और देखो इसमें से अभी ये सब हमें यूज नहीं करना है, ये सभी हमें यूज नहीं करना है, तो इसलिए मैं उसे रिमूव कर देता हूँ, राइट। एक मिनट, ओके। तो देखो अभी इसे सीक्वेंस से हमें लेना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट फील्ड कौन सी थी, मटेरियल नंबर की, तो मटेरियल नंबर 1 नंबर पे रखेंगे। उसके बाद सेकंड फील्ड है इंडस्ट्री सेक्टर, तो इंडस्ट्री सेक्टर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसे सेकंड नंबर पे लेना पड़ेगा यहाँ पे इस तरह से, ओके। उसके बाद मटेरियल टाइप, यस ये सही है, थर्ड नंबर पे थी ये। उसके बाद फोर्थ नंबर पे था मटेरियल डिस्क्रिप्शन, तो इसे कट करके तुम्हें यहाँ पे लेना पड़ेगा इस तरह से, राइट। उसके बाद था बेस यूनिट ऑफ मेजर, तो बेस यूनिट ऑफ मेजर को अगेन क्या करोगे, उसकी पोजीशन पे ले लोगे यहाँ पे इस तरह से। और लास्ट में था मटेरियल ग्रुप, राइट। तो सेम इस सीक्वेंस से तुम्हें ये फील्ड लेनी है यहाँ पे, राइट। और इसके बाद अभी क्या करोगे, यहाँ पे एक इंटरनल टेबल एंड वर्क एरिया क्रिएट करोगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे मुझे लेता हूँ IT_ मारा टाइप टेबल ऑफ, टाइप टेबल ऑफ T_ मारा, ओके। और वर्क एरिया इसके लिए हम क्रिएट कर लेते हैं W_ मारा टाइप T_ मारा, ठीक है, इस तरह से।
और इसके बाद अभी हमें क्या करना है, तो ये जो इंटरनल टेबल है हमारा, इस इंटरनल टेबल में हमें उस फाइल में से डेटा लेना है। तो कैसे लोगे फिर ये, देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक पैरामीटर क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ पैरामीटर के लिए नेम, और टाइप इसका रखेंगे हम लोकल फाइल, ये ऑलरेडी हमने देखा है, ठीक है, लोकल फाइल, ठीक है। और देखो ये वन बाय वन टेस्ट करेंगे हम, और टेस्ट करने के लिए ही मैंने क्या किया, ये जो नीचे वाला कोड है इसे कमेंट करके रखा है, ठीक है। तो यस, इसे एक्टिवेट करते हैं। ओके, एक्टिवेट करेंगे इसे और एग्जीक्यूट करते हैं। देखो यहाँ पे जो है फाइल लेने के लिए ये आ चुका है, राइट। और यस, अब इसके बाद क्या करना है, हमें डेस्कटॉप से यहाँ पे फाइल अपलोड करनी है, तो इसलिए यहाँ पे एक सर्च बटन हम ऐड करेंगे। और सर्च बटन ऐड करने के लिए या हेल्प हेल्प बटन हम वहाँ पे ऐड करेंगे। और वो कैसे करोगे, यस, क्या होता है इवेंट उसके लिए, ऐड सिलेक्शन स्क्रीन वैल्यू रिक्वेस्ट ऑन वैल्यू रिक्वेस्ट फॉर, किसके लिए, तो इस पैरामीटर के लिए तुम्हें ये बनाना है, तो इसीलिए यहाँ पे लोगे फाइल। ओके, इस तरह से। और अभी यहाँ पे क्या होगा फिर, वो जो सर्च हेल्प है, सर्च हेल्प ऐड हो जाएगा यहाँ पे, देखो इस तरह से सर्च हेल्प ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन हो रही है क्या, नहीं हो रही है, राइट। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यूज करेंगे एक फंक्शन मॉडल। तो फंक्शन मॉडल कौन सा यूज करना है हमें यहाँ पे, एफ फॉर फाइल नेम। और वो फंक्शन मॉडल लेने के लिए अगेन जाएंगे हम पैटर्न पे, और यहाँ पे लेंगे एफ फॉर फाइल नेम, और इसे कंटिन्यू करते हैं। डन। इसके बाद इसे अनकमेंट करेंगे, ठीक है, अनकमेंट करते हैं इसे। और इसके बाद यहाँ पे तुम्हें देना है फाइल नेम। फाइल नेम मतलब क्या, ये अभी ये जो तुम यूज करने वाले हो फॉर फंक्शन मॉडल, किसके लिए तुम्हें करना है, फाइल फाइल के लिए, मतलब इस पैरामीटर के लिए तुम्हें करना है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करोगे, फाइल जो भी तुमने यहाँ पे पैरामीटर क्रिएट करके रखा है वो यहाँ पे दे दो। ओके, और अभी इससे क्या होगा, देखो अगेन मैं टेस्ट करके तुम्हें दिखाता हूँ इसे। डन, कंटिन्यू। और देखो अगेन यहाँ पे सर्च करते हैं, तो देखो यहाँ पे ये पॉपअप हो रहा है, राइट। और पॉपअप होने के बाद अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल प्रिपेयर करनी है। और उस टेक्स्ट फाइल में हम क्या करेंगे, फिर मटेरियल का डेटा रखेंगे। डन। डन यहाँ तक। ओके, तो देखो एक फाइल प्रिपेयर हम करते हैं इसके लिए। और फाइल कैसे प्रिपेयर करोगे, तो देखो सबसे पहले क्या करो, एक्सेल में प्रिपेयर करो फाइल। देखो मेरे पास ऑलरेडी है बीडीसी फाइल, मेरे पास है ऑलरेडी। तो इसी में से डेटा कॉपी करके मैं लेता हूँ। ओके, ये तो मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ मैं कैसे प्रिपेयर करोगे ये फाइल। देखो क्या करना है, तुम्हें एक्सेल पे जाना है, यहाँ से एक्सेल। और एक्सेल में आने के बाद देखो हमने कितनी फील्ड ली थी वहां पे, टोटल 6 फील्ड हमने ली थी। तो उसमें से फर्स्ट फील्ड कौन सी थी, यस, फर्स्ट फील्ड क्या थी, कौन सी थी फर्स्ट फील्ड, मटेरियल, मटेरियल नंबर थी, राइट। उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर, राइट, इंडस्ट्री सेक्टर था। उसके बाद क्या था, मटेरियल टाइप था उसके बाद। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन, देन यूनिट ऑफ मेजर, इसके बाद क्या था, ग्रुप, राइट। इस तरह से, ठीक, इस तरह से था, ठीक है। तो देखो अभी हमें क्या करना है, मटेरियल नंबर हमें क्या लेना है, मान लो मटेरियल नंबर हमें रखना है ROH 13 हमने क्रिएट किया था, अभी 14 में ले लेता हूँ। कोई भी एक नंबर तुम ले सकते हो, बस याद रखना ये नंबर जो तुम्हारा यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो यस, ROH 14, ROH 15, इस तरह से मैं ले लेता हूँ। और इसमें और मैं रिकॉर्ड एक्सटेंड करता हूँ,
और इस तरह से तुम इसे डायरेक्टली एक्सटेंड कर सकते हो सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज के लिए। एक्चुअल में क्या होगा, जो भी डेटा तुम्हें माइग्रेट करना है सेम इसी तरह से तुम्हें उस मटेरियल के नंबर यहाँ पे लेने पड़ेंगे। बस अभी मैं तुम्हें कैसे करना है ये बता रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे मैंने सेम नंबर जो इस तरह से लिया ROH 1 2 3 4 या 14 14 15 16 ऐसे मैंने लिए, राइट। जब तुम रियल टाइम में करोगे तो यहाँ पे नंबर्स कौन से लेने हैं, तुम्हें इंडस्ट्री सेक्टर क्या लेना है, मटेरियल टाइप क्या लेना है, डिस्क्रिप्शन क्या लेना है, ये सभी डेटा जो तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा। बस तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मतलब वो फाइल भी प्रिपेयर करेंगे, फंक्शनल कंसल्टेंट वो फाइल प्रिपेयर करेंगे, जस्ट तुम्हें वो प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और प्रोग्राम बना के फाइल तुम्हें अपलोड करनी पड़ेगी। ओके, और देखो इंडस्ट्री सेक्टर हम यहाँ पे ले लेते हैं ये, ठीक है। अगेन टाइप क्या लोगे, मटेरियल टाइप क्या लोगे यहाँ पे ROH, मटेरियल टाइप क्या रखेंगे हम ROH, सेम ही रखो। डन, इसी से मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ओके, टाइप सभी जगह पे सेम रखते हैं। और डिस्क्रिप्शन, देखो डिस्क्रिप्शन में मैं सिंपली इस तरह से ले लेता हूँ, ये डिस्क्रिप्शन क्या क्या लेने तुम्हें मटेरियल की ये भी तुम्हें दिया जाएगा, तो मैं सिंपली इस तरह से रखता हूँ टेस्ट BDC 1। ओके, अगेन यहाँ पे टेस्ट BDC 2 इस तरह से मैं रखता हूँ। ओके, और यूनिट ऑफ मेजर, तो देखो यूनिट ऑफ मेजर कुछ मटेरियल का हम रखते हैं kg, ओके, इसका kg रखते हैं, और इसका हम रखते हैं इंच, अगेन इंच, अगेन kg, ठीक है। इस तरह से हम रखते हैं इसका यूनिट ऑफ मेजर। और ग्रुप जो है सबके लिए सेम रखेंगे, 01 हमें रखना है ग्रुप, तो देखो डायरेक्टली तुम सिर्फ 01 अगर टाइप करोगे तो वो 1 हो जाएगा, इसलिए क्या करो कॉमा, सॉरी एक सिंगल कोट ले लो यहाँ पे, और इसके बाद 01 इस तरह से लो। ठीक है, इस तरह से लो। और एक बार अगर तुम ये फाइल प्रिपेयर कर देते हो एक्सेल में, तो इसके बाद फिर से इसे तुम्हें लेना है, इस तरह से सेलेक्ट करके लो इसे, और कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद एक टेक्स्ट फाइल जो है टेक्स्ट फाइल ओपन करो, ओके, मतलब एक नोटपैड ओपन करो यहाँ पे इस तरह से। और अभी मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स है, तो मैं क्या करता हूँ इसे सिलेक्ट कर देता हूँ, और अभी जो हमने प्रिपेयर किए वो मैं ले लेता हूँ इस तरह से, राइट। इसे सेव करेंगे, और देखो फाइल का नेम याद रखना क्या है, BDC, और लोकेशन क्या है इसका, तो डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे BDC नेम का BDC नेम की फाइल है। सेव करते इसे और क्लोज कर देता हूँ मैं इसे, ओके। इसके बाद फिर से जाओगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर में, यहाँ पे जाएंगे हम फिर से, और देखो अभी तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, वो फाइल जो है तुम यहाँ पे सेलेक्ट करके ले सकते हो, जैसे डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में BDC, राइट, और इसे ओपन करोगे, देखो फाइल यहाँ पे तुम्हारी ऐड हो चुकी है। लेकिन इसके आगे जाएगा क्या, अभी ये नहीं जाएगा, क्योंकि आगे का जो लॉजिक है हमने अभी तक इसके लिए नहीं लिखा है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ तक रहने देते हैं उसे। इसके बाद हमें क्या करना है, तो देखो उस फाइल में जो डेटा है, जो जो भी रिकॉर्ड उस फाइल में है, तो वो रिकॉर्ड हमें क्या करने हैं, इंटरनल टेबल में लेने हैं। तो वो फाइल में से रिकॉर्ड इंटरनल टेबल में अगर तुम्हें लेने हैं तो क्या करोगे, यहाँ पे अगेन एक फंक्शन मॉड्यूल का यूज करोगे GUI अपलोड का, और उसके लिए क्या करोगे, पैटर्न में जाके इस इस पैटर्न में जाके यहाँ पे क्या करोगे, GUI अपलोड, ये फंक्शन मॉड्यूल जो यहाँ पे कॉल करोगे, तो इस तरह से, तो इस तरह से फंक्शन मॉड्यूल कॉल करोगे। और फंक्शन मॉड्यूल कॉल करने के बाद यहाँ पे तुम्हें लेना पड़ेगा फाइल नेम, कौन सा नेम लोगे यहाँ पे, टाइप कास्ट किया हुआ। कौन सा लोगे, टाइप कास्ट किया हुआ, राइट।
अभी हमने हमारे पास है क्या टाइप कास्ट किया हुआ, कैसे टाइप कास्ट करोगे इसे? सर एक डेटा डिक्लेयर करना पड़ेगा टाइप, उसका और टाइप क्या रखोगे? स्ट्रिंग रखेंगे। क्या रखोगे? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप रखेंगे उसका, राइट? यस सर। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक टाइप डिफाइन कर लेता हूँ, एक वेरिएबल में डिफाइन करता हूँ और उसका टाइप हम रखेंगे स्ट्रिंग टाइप, राइट? और नेम जो है मैं उसका कुछ इस तरह से रखता हूँ, फाइल अंडरस्कोर 01 या एसटी में रखता हूँ, यहाँ पे फाइल अंडरस्कोर एसटी। अगेन टाइप इसका लेंगे हम स्ट्रिंग, नेम जो इसके लिए कोई भी ले सकते हो तुम्हें। ओके, और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप कास्टिंग करेंगे। तो टाइप कास्टिंग के लिए क्या करेंगे हम, अगेन स्टार्टअप सिलेक्शन तुम्हें यहाँ पे यूज करना है। सबसे पहले तो स्टार्टअप सिलेक्शन ये इवेंट यूज करो, क्योंकि ये इवेंट किस लिए होता है, इंटरनल टेबल में डेटा लेने के लिए इस इवेंट का यूज होता है, राइट? ठीक है, तो स्टार्टअप सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ पे अगेन हम करेंगे टाइप कास्टिंग फाइल अंडरस्कोर एस टी इज इक्वल टू फाइल। ओके, इस तरह से। और फिर यहाँ पे क्या करोगे, और देखो ये टाइप कास्टिंग क्यों करना है ये तुम्हें ऑलरेडी बताया है, राइट? यस, इसीलिए यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली ये जो हमने यहाँ पे लिया है फाइल अंडरस्कोर एस टी, मैं एज इट इज इसे ले लेता हूँ। और इसके बाद फील्ड सेपरेटर जो है इसे तुम्हें अनकमेंट करना है। इस फील्ड सेपरेटर अनकमेंट करके यहाँ पे लोगे कैपिटल एक्स। ठीक है, कैपिटल एक्स यहाँ पे ले लो। और इसके बाद देखो इस फाइल में जो भी डेटा है, इस फाइल में जो डेटा है तुम्हें वो डेटा कहाँ पे लेना है, एक इंटरनल टेबल में। तो किस टेबल में लेना है वो तुम्हें, मान लो IT अंडरस्कोर मारा, इस इंटरनल टेबल में तुम्हें वो लेना है, राइट? उसके बाद यहाँ पे जो भी एक्सेप्शंस रहेंगे तो इन सभी एक्सेप्शंस को हम कमिट कर देते हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस अनकमेंट करेंगे। और इसके बाद देखो अगर तुम इसे टेस्ट करोगे अभी, एक काम करता हूँ मैं, नीचे का प्रोग्राम जो है कुछ समय के लिए मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ। ओके, और इसे एक्टिवेट करते हैं। लेकिन देखो ये एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमने नीचे का जो लॉजिक नहीं लिखा है। एक मिनट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक सिंपल में स्टेटमेंट रखता हूँ, राइट? स्टेटमेंट में सिंपल एक रखता हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग, राइट? और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ओके, टेस्ट इस तरह से मैं रखता हूँ सिर्फ, ताकि हम क्या करें, इसे डिबगिंग में देख सके इसे, इसलिए मैं ये रखता हूँ। बाद में फिर से उसे रिमूव करता हूँ। ठीक है, एक्टिवेट करते हैं इसे। इसके बाद एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे यहाँ पे ब्रेक पॉइंट हम दे देते हैं। और यस, ये जो फंक्शन मॉडल है यहाँ पे मैं दे देता हूँ ब्रेक पॉइंट, और इसे हम करेंगे एग्जीक्यूट। ठीक है, एग्जीक्यूट, यहाँ से फाइल सेलेक्ट करके लेते हैं, इस PDC1। ओके, कंटिन्यू, और इसे करेंगे एग्जीक्यूट, और देखो ये डिबगिंग में ओपन होगा। डन यहाँ तक।
ठीक है, देखो यहाँ पे अगेन हम आते हैं डेस्कटॉप 3 और इसमें से यस मारा टेबल पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या है, अभी टोटल फील्ड कितने इसमें, इस टेबल में तो 6 फील्ड है टोटल। और यहाँ पे क्या होगा, अभी जैसे हम इस फंक्शन मॉडल को एग्जीक्यूट करेंगे तो इस फाइल में जितना भी डेटा है तो वो सभी डेटा आ जाएगा यहाँ पे। या अभी अगर मैं फाइल पे डबल क्लिक करूँ यहाँ पे, तो देखो फाइल में क्या है, सिर्फ पाथ आया है यहाँ पे। और उस फाइल में मतलब जो फाइल तुमने यहाँ पे अटैच की इस पाथ के थ्रू, तो इसमें जितना भी डेटा रहेगा तो वो डेटा कहाँ पे आएगा, तुम्हारा मारा टेबल में आ जाएगा, राइट। मतलब आईटी मारा इस टेबल में आ जाएगा। तो देखो इसे एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करने के बाद अगेन रिमेंबर माय डिसीजन एंड अलाउ। और देखो जैसे ही इसे अलाउ करोगे तुम, तो अलाउ करते ही देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 5 रिकॉर्ड जो टोटल इसमें आ चुके हैं। या अगर तुम यहाँ पे भी देखोगे जो फाइल तुमने प्रिपेयर की थी, तो देखो उस फाइल में भी कितने रिकॉर्ड थे, टोटल 5 रिकॉर्ड थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो सभी रिकॉर्ड जो तुम्हारे इस इंटरनल टेबल में आ चुके हैं, राइट। इसे अगर तुम डबल क्लिक करोगे टेबल पे, तो देखो यहाँ पे वो सभी रिकॉर्ड्स तुम्हें दिखेंगे जो भी तुमने यहाँ पे मेंशन किए थे रिकॉर्ड्स। ओके, इस फाइल में जो तुमने रिकॉर्ड रखे थे वो सभी रिकॉर्ड्स तुम्हारे कहाँ पे आ चुके हैं, अभी इस इंटरनल टेबल में वो सभी रिकॉर्ड्स तुम्हारे आ चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, इस इंटरनल टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सभी रिकॉर्ड हमें कहाँ पे अपलोड करने, डेटाबेस में हमें वो अपलोड करने, राइट। और फिर डेटाबेस में अगर तुम्हें वो रिकॉर्ड्स अपलोड करने, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से तुम्हें क्या करोगे, अभी इस इंटरनल टेबल में जो डेटा है तुम्हारे, राइट, इस इंटरनल टेबल में जो डेटा है वो अपलोड करना है तुम्हें डेटाबेस में। और फिर उसके लिए हमने क्या किया था, देखो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमने किया था उसके लिए, मतलब रिकॉर्डिंग की थी हमने, ठीक है। तो इस रिकॉर्डिंग को मैं क्या करता हूँ, इसे अनकमेंट कर देता हूँ। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे फील्ड मैपिंग करते हैं। ओके, इस रिकॉर्डिंग में देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, इस फील्ड में डेटा एंटर किया था। जैसे एक मिनट, यस, यहाँ पे पहले मैटनार के लिए हमने डेटा एंटर किया था, उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर, देन मटेरियल टाइप, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ था, जो रिकॉर्डिंग करते समय हमने एंटर किया था वो डेटा यहाँ पे आ चुका है, राइट। लेकिन हमें क्या करना है, हमें कोई सिंगल रिकॉर्ड अपडेट करना है क्या, अभी सिंगल रिकॉर्ड हमें अपलोड करना है क्या, नहीं, हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स अपलोड करने हैं। और फिर उसके लिए हमारे जो मटेरियल है वो सभी कहाँ पे अभी मतलब जो डेटा हमें अपलोड करना है, तो वो डेटा हमने कहाँ पे लिया है, इस इंटरनल टेबल में हमने वो डेटा लिया है। लेकिन इंटरनल टेबल में क्या होता है, फिर मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं, राइट। इंटरनल टेबल में क्या होता है, मल्टीपल रिकॉर्ड रहेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 बाय 1 डेटा हमें अपलोड करना पड़ेगा डेटाबेस में, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूप चलाएंगे, राइट। और लूप चला के फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो फील्ड रहेगी तो इस फील्ड में हम वैल्यू पास करेंगे। कैसे करोगे वो वैल्यू पास, तो देखो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें अभी, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, यस, ये कंप्लीट हमने किया यहाँ तक, यस। तो यहाँ पे क्या करोगे, इस तरह से ये जो है तुम्हें परफॉर्म ओपन ग्रुप, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो तुम उसे कमेंट करके रख सकते हो या डायरेक्टली डिलीट करोगे तो भी चलेगा, राइट। और यस, तो यहाँ पे परफॉर्म ओपन ग्रुप, इसकी जरूरत नहीं हमें, कमेंट कर देता मैं इसे। और इसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, लूप चलाओगे। लूप कहाँ पे लूप चलाओगे, इंटरनल टेबल पे, मतलब IT_ मारा, इस इंटरनल टेबल पे लूप चलाकर इसमें जो रिकॉर्ड्स रहेंगे तो वो 1 बाय 1 वो रिकॉर्ड क्या करने तुम्हें यहाँ पे लेने वर्क एरिया में, राइट। इस तरह से इस वर्क एरिया में तुम्हें वो सभी रिकॉर्ड्स लेने हैं। और इसके बाद जो ये लूप जो है कहाँ पे एंड करोगे, लास्ट में, यहाँ पे तुम इस लूप को एंड करोगे। ओके, और ये जो है परफॉर्म क्लोज ग्रुप, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, तो इसे भी तुम कमेंट करके रख सकते हो, ठीक है। और अब इसके बाद देखो क्या होगा, जब तुम यहाँ पे लूप चला रहे हो तो इस इंटरनल टेबल में जो रिकॉर्ड है वो 1 बाय 1 कहाँ पे आ जाएंगे, वर्क एरिया में, ठीक है। और फिर वर्क एरिया में जो भी वैल्यूज आएगी तो वो वैल्यूज तुम्हें क्या करनी है, यहाँ पे इस फील्ड में तुम्हें वो वैल्यू पास करनी है। और ये ऑलरेडी इससे पहले भी हमने देखा था कि वैल्यू जो वर्क एरिया में वैल्यू कैसे पास की जाती है, वर्क एरिया में वैल्यू जब आती है और वो वैल्यू अगर तुम्हें यहाँ पे पास करनी है तो कैसे करोगे फिर इसे, तो देखो यहाँ पे पहले जो तुमने मटेरियल नंबर लिया था, सिंगल मटेरियल नंबर, वो तुम्हें रिमूव करना है। और इसके बाद तुम्हें क्या करना है, जितने भी रिकॉर्ड्स तुम्हारे इस वर्क एरिया में आएंगे मैटनार इस फील्ड के लिए, राइट, मैटनार इस फील्ड के लिए जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे तो वो सभी रिकॉर्ड्स तुम्हें क्या करने हैं, अभी पास करने हैं यहाँ पे इस फील्ड में, राइट। इस फील्ड में तुम्हें वो रिकॉर्ड्स अभी पास करने हैं।
तो इसीलिए क्या करोगे, इस तरह से सभी फील्ड जो है तुम सभी फील्ड इस तरह से मैप करोगे। तुम जहाँ पे तुमने वो रिकॉर्डिंग करते समय डेटा एंटर किया था वो सभी फील्ड जो है तुम्हें इसी तरह से मैप करनी पड़ेगी, ताकि इस वर्क एरिया में जितने भी रिकॉर्ड तुम्हारे आएंगे तो वो रिकॉर्ड तुम्हारे डेटाबेस में जा सके, राइट। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमने क्या किया था फिर इंडस्ट्री सेक्टर। तो इंडस्ट्री सेक्टर के लिए भी अगेन क्या करोगे, सेम इसे कॉपी करके मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, MBRESH इस तरह से लोगे। अगेन नेक्स्ट फील्ड थी हमारी मटेरियल टाइप के लिए, तो देखो मटेरियल टाइप के लिए भी सेम करेंगे, MTART। ऐसे उसके बाद देखो हमने जो व्यू सेलेक्ट किया था वो व्यू भी तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस मत करना। जितने फील्ड में तुमने डेटा एंटर किया था बस उतने ही फील्ड के लिए इस तरह से वर्क एरिया और वो फील्ड नेम जो इस तरह से असाइन कर देना, बाकी कुछ चेंजेस मत करो उसमें ज्यादा, राइट। यस, यहाँ पे टेक्स्ट भी हमने लिया था, तो टेक्स्ट के लिए क्या थे फील्ड, ये MAKTX ठीक है, इस तरह से लेंगे यहाँ पे। और बेस यूनिट ऑफ मेजर, तो देखो बेस यूनिट ऑफ मेजर हमारा था केजी, तो केजी के लिए अगेन इस तरह से हम ले लेते हैं MEIN, यस, राइट, इस तरह से लेंगे इसे। और लास्ट में था मटेरियल ग्रुप, तो मटेरियल ग्रुप के लिए भी अगेन सेम ले लेते हैं MAKTL। अगर हम यहाँ पे ग्रुप नहीं लेते तो भी हो जाता है, लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रहने देते इसे अभी। ओके, डन यहाँ तक। देखो क्या किया फिर हमने अभी यहाँ पे फील्ड मैपिंग की है, राइट। जितना भी डेटा हमारे इस वर्क एरिया में आएगा 1 बाय 1 करके वो अभी जाएगा इस फील्ड में, ओके, वर्क एरिया की हेल्प से। इसके बाद हमें क्या करना है, तो देखो दो मेथड हम यहाँ पे यूज करने वाले BDC के लिए। कौन कौन से मेथड हम यूज करने वाले, तो एक है इसमें से कॉल ट्रांजैक्शन मेथड, राइट। देखो ये दो मेथड हम यूज करेंगे ऊपर वाली, फर्स्ट कॉल ट्रांजैक्शन मेथड और सेशन मेथड। और अगर तुम कॉल ट्रांजैक्शन मेथड यूज कर रहे हो तो कॉल ट्रांजैक्शन मेथड के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से तुम्हें ये लेना पड़ेगा, इस तरह से तुम्हें ये कॉल ट्रांजैक्शन मेथड जो यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। कीवर्ड यहाँ पे यूज करोगे कॉल ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन तुम्हें कॉल करना है वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे लोगे। और यूजिंग, तो इसके लिए देखो अभी तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, यूजिंग, तो ये जो तुम ले रहे हो IT_BDC डेटा, तो ये क्या है, तो देखो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये डिफाइन करना पड़ेगा पहले। IT_BDC डेटा जो ये तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा, ये इंटरनल टेबल पहले डिफाइन करना पड़ेगा। और इसके लिए फिर क्या किया जाएगा, देखो ये डिफाइन कैसे करोगे, तो डिफाइन करने के लिए तुम्हें टाइप यूज करना पड़ेगा। उसके लिए ये स्टैंडर्ड टाइप है, यहाँ पे ये BDC_ डेटा जो ये स्टैंडर्ड टाइप यहाँ पे है, प्री डिफाइन है ये। और ये प्री डिफाइन कहाँ पे रहेंगे तुम्हारे, देखो यहाँ पे एक इंक्लूड प्रोग्राम भी तुम्हें दिखेगा, देखो ये इंक्लूड प्रोग्राम तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, राइट। इस इंक्लूड को हमने कमेंट करके रखा था, तो मैं कुछ समय के लिए उसे अनकमेंट कर देता हूँ। और देखो यहाँ पे जो फिर ये टाइप बनाए हैं इंटरनल टेबल और वर्क एरिया जो बनाए यहाँ पे डेटाबेस के लिए, राइट, इंटरनल टेबल और वर्क एरिया जो बनाए यहाँ पे डेटाबेस के लिए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तुम्हें, ये टाइप यूज करना पड़ेगा। और ये प्री डिफाइन है, कहाँ पे प्री डिफाइन है वो, तो ये जो इंक्लूड प्रोग्राम है यहाँ पे, इस इंक्लूड प्रोग्राम में तुम्हें वो दिखेगा। देखो इसमें ओपन करके तुम्हें दिखाता हूँ क्या था वो, BDC डेटा, राइट। तो इसे देखो अगर स्क्रॉल करोगे तुम ऊपर, तो देखो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा BDC डेटा, राइट। BDC डेटा या मेस टैब जो है, मेस टैब और BDC डेटा तुम्हें दोनों भी यहाँ पे दिखेंगे। और इसका यूज करके फिर तुम्हें ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं पहले, ये देखो दोनों के लिए भी तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा, ये BDC डेटा और मैथ टैब जो है दोनों के लिए भी तुम्हें ये इस तरह से क्रिएट करना पड़ेगा। देखो इस तरह से इंटरनल टेबल और वर्क एरिया दोनों के लिए भी तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये किसके लिए रहेगा, BDC डेटा जो है यहाँ पे क्या करोगे, इंटरनल टेबल में से डेटा फिर से यहाँ पे आ जाएगा इसमें,
और इससे फिर जाएगा डेटाबेस के टेबल में, राइट। और यहाँ पे अगेन क्या होगा, जब तुम्हारा डेटा सक्सेसफुली अपलोड होगा, तो डेटा सक्सेसफुली अपलोड हुआ है ऐसा मैसेज तुम्हें पॉपअप अगर करना है या मैसेज अगर तुम्हें दिखाना है, डिस्प्ले करना है, तो उस समय तुम क्या करोगे, इस तरह से मैसेज के लिए ये डिफाइन करके लोगे, राइट। इस तरह से मैसेज के लिए तुम ये इंटरनल टेबल वर्क एरिया क्रिएट करोगे। वन बाय वन देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह से इसे डिफाइन कर लेते हैं। बीडीसी डेटा जो है टाइप यूज करके एक इंटरनल टेबल और वर्क एरिया क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बैक आते हैं, बैक, और यस इसे कमेंट करके ही रखता हूं मैं, या ठीक है अभी के लिए रहने देते हैं उसे एज इट इज अनकमेंट। और यस यहाँ पे फिर क्या करेंगे, यस यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डेटा IT_, नेम जो है कोई भी तुम ले सकते हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सेम ले लेता हूँ BDC डेटा। टाइप रखेंगे इसका टाइप टेबल ऑफ, और टाइप टेबल ऑफ क्या करोगे, यहाँ पे टाइप टेबल ऑफ रखोगे अगेन BDC डेटा, ठीक है इस तरह से। और अगेन वर्क एरिया इसके लिए क्रिएट करना है, तो इस तरह से लोगे W_BDC डेटा, टाइप अगेन लोगे BDC_ डेटा, सॉरी BDC डेटा लोगे डायरेक्टली। ठीक है इस तरह से। और अगेन मैसेज के लिए भी तुम्हें कर लेना है, ओके मैसेज के लिए भी इंटरनल टेबल वर्क एरिया क्रिएट करना है, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, मल्टीपल मटेरियल तुम ऐड मतलब क्रिएट करने वाले हो इसका BDC का यूज करके, राइट। तो क्या होगा, मल्टीपल मैसेजेस तुम्हें आएंगे। तो अगर सिंगल मैसेज है तो वो सिंगल मैसेज क्या होगा, एक सिंगल वर्क एरिया में तुम स्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर मल्टीपल मैसेज है तो तुम्हें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक इंटरनल टेबल तुम्हें उसके लिए लगेगा। और वो इंटरनल टेबल क्रिएट करने के लिए अगेन क्या करोगे, यहाँ पे इस इंक्लूड में एक जो टाइप दिया है मैसेज के लिए, मतलब जो टेबल यहाँ पे मतलब एक स्ट्रक्चर तुम कह सकते हो उसे, देखिए स्ट्रक्चर है यहाँ पे, राइट, मैसेज के लिए। तो इसे एज इट इज तुम यूज करोगे, सॉरी ये नहीं, ये यूज करना पड़ेगा तुम्हें BDC मैसेज कॉल, ये स्ट्रक्चर तुम्हें यूज करना पड़ेगा। देखो इस तरह से BDC मैसेज कॉल ये यूज करना पड़ेगा, राइट। तो इसे मैं कॉपी करके ले लेता हूँ यहाँ से BDC मैसेज कॉल, और अभी इसे कमेंट करके रखते हैं, ओके इस प्रोग्राम को कमेंट करके रखते हैं। नहीं तो ठीक है, और भी हमें उसमें से कुछ डेटा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्टली इस इंक्लूड को यूज कर रहे हैं क्या, नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, जितना हमें उस इंक्लूड में से डेटा चाहिए उतना ही हम कॉपी करके लेंगे वहां से, राइट। और यस यहाँ पे मैं ले लेता हूँ IT_ मैसेज, इसका टाइप हम अगेन रखेंगे टाइप टेबल ऑफ यस मैसेज कॉल, ओके ये ले लेते हैं यहाँ पे अगेन WA_ मैसेज टाइप यस BDC मैसेज कॉल, ओके इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है यहाँ तक यस। और देखो भी इसके बाद क्या कर लेना है तुम्हें, यहाँ पे वो डिफाइन करने के बाद यहाँ पे तुम यूज करोगे कॉल ट्रांजैक्शन मेथड का, और ये याद रखना ये अभी भी अनकमेंट है, ठीक है उसे एज इट इज रहने देते हैं, बाद में कमेंट कर देंगे। और यहाँ पे जो है देखो परफॉर्म जो है, परफॉर्म यहाँ पे दिया है अगेन, लेकिन हम एज इट इज स्टैंडर्ड इसे यूज कर रहे हैं क्या, नहीं, तो इसलिए मैं इसे कमेंट करके रखता हूँ, या तो तुम डायरेक्टली इन दोनों को भी डिलीट कर सकते हो यहाँ से, राइट, इन दोनों को डिलीट ही कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, नहीं तो रहने देते हैं, ओके कमेंट करके रखो से। और यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉल ट्रांजैक्शन, कौन सा ट्रांजैक्शन हमें कॉल करना है, वो कैपिटल में ले लो यहाँ पे इस तरह से, ओके कॉल ट्रांजैक्शन। और देखो सिंटेक्स यहाँ पे क्या यूज करना है फिर तुम्हें इसके लिए, तो इस तरह से कुछ सिंटेक्स तुम यूज करोगे, कॉल ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन तुम्हें कॉल करना है वो यहाँ पे लोगे, यूजिंग ये यूज करोगे तुम यहाँ पे, राइट, ये जो इंटरनल टेबल है इसका यूज करोगे। और मोड जो है 3 मोड होते हैं यहाँ पे, कौन कौन से होते हैं 3 मोड दिखाता हूँ तुम्हें, राइट। तो सबसे पहले यहाँ तक हम ले लेते हैं, राइट, यूजिंग IT_BDC डेटा, राइट। मोड कौन से रहेंगे फिर यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मोड A लिया है,
तो अभी हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, मोड ए ही ले लेते हैं। और अदर अदर मोड कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, तो देखो 3 मोड रहेंगे। कौन कौन से वो 3 मोड, देखो इस तरह से रहेंगे। ए फॉर क्या है यहाँ पे, ऑल स्क्रीन। मतलब ऑल स्क्रीन मतलब क्या, जब तुम डेटा माइग्रेट करोगे तो तुम्हें उस स्क्रीन पे दिखेगा कि डेटा तुम्हारा कैसे माइग्रेट हो रहा है, राइट। जैसे कि हमने देखो LSMW में हमने फोरग्राउंड किया था, राइट। LSMW में जैसे फोरग्राउंड हमने किया था, और इसीलिए क्या हुआ था, जैसे जैसे रिकॉर्ड हमारा 1 बाय 1 माइग्रेट हो रहा है तो वो हमें दिख रहा था, राइट। जैसे हमें उसके लिए एंटर 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 करना पड़ रहा था, सेम इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, ए मोड अगर तुम लेते हो तो सेम उस तरह से होगा। यहाँ पे डेटा जो तुम्हारा 1 बाय 1 माइग्रेट होगा, और वो तुम्हें दिखेगा दिखेगा कि कैसे माइग्रेट हो रहा है, राइट। अगेन अगर तुम ई मोड अगर यहाँ पे यूज करते हो तो क्या होगा, अगर कोई एरर आता है तो ही वो एरर तुम्हें डिस्प्ले होगा, अदरवाइज सभी डेटा जो है तुम्हारा ऑटोमेटिकली माइग्रेट हो जाएगा बैकग्राउंड में, राइट। या इसके अलावा अगर तुम नो करते हो, नो स्क्रीन, नो स्क्रीन का मतलब क्या, अगर तुम्हें एरर आता है या अगर तुम्हारा डेटा सक्सेसफुली भी अपलोड होता है तो वो ऑटोमेटिकली सभी बैकग्राउंड में हो जाएगा। या अगर कुछ एरर्स भी आते हैं तो उसके लिए एक लॉग क्रिएट होगा, और उस लॉग में वो सभी एरर जो है तुम्हारे डिस्प्ले होंगे तुम्हें, राइट। उस लॉग में वो सभी एरर तुम्हें मतलब तुम्हें मिल जाएंगे, राइट। तो इसलिए भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, मोड जो है, मोड हम यहाँ पे रखेंगे, ए मोड रखते हैं हम यहाँ पे। एक मिनट, यस, मोड क्या रखेंगे, ए। और उसके बाद देखो अपडेट, अपडेट क्या रखेंगे हम यहाँ पे, यस। दो अपडेट, अपडेट भी दो होते हैं यहाँ पे। और कौन कौन से होते हैं वो देखो, यहाँ पे एस हम ले रहे, अपडेट कौन से रहेंगे, दो। सिंक्रोनस अपडेट होता है एक, ओके, सिंक्रोनस अपडेट, और एक होता है असिंक्रोनस अपडेट। सिंक्रोनस अपडेट में क्या होगा, एक डेटा तुम्हारा अगर डेटाबेस में माइग्रेट हो चुका है तो वो कमेंट हो जाएगा साइमल्टेनियसली, डेटा माइग्रेट होगा अगेन कमेंट किया जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन असिंक्रोनस, असिंक्रोनस अपडेट जो होता है इसमें कंटिन्यूस जो है तुम्हारा डेटा कमिट नहीं होगा, ओके। एक ही बार क्या होगा, सभी डेटा एक बार अपलोड होगा और उसके बाद लास्ट में तुम्हें उसे कमिट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जितना भी डेटा तुम माइग्रेट कर रहे हो, 1 बाय 1 डेटा अगर तुम माइग्रेट कर रहे हो तो वो डेटा क्या होगा, 1 बाय 1 कमिट भी होगा। मतलब ये थोड़ा सा जो है सिक्योर है एज कम्पेयर टू असिंक्रोनस अपडेट से, राइट। जैसे जैसे डेटा अपडेट होगा तुम्हारा डेटाबेस में तो क्या किया जाएगा, उसे सिंक्रोनसली अपडेट किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे मोड अपडेट, सॉरी मोड नहीं, अपडेट कौन सा यूज करेंगे, यस, हम यहाँ पे यूज करेंगे सिंक्रोनस अपडेट, राइट। और ये सिंक्रोनस अपडेट के बाद अगेन क्या करना है तुम्हें यहाँ पे, तो मैसेज भी पॉपअप करने हैं। जब डेटा तुम्हारा डेटाबेस में सक्सेसफुली रिकॉर्ड हो जाएगा तो उस समय एक मैसेज तुम्हें मान लो पॉपअप करना है, या अगर फेल भी होता है डेटाबेस में वो डेटा अपलोड करना तो उस समय भी तुम्हें मैसेज पॉपअप करना है। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, अगेन यहाँ पे मैसेज इनटू, जो भी मैसेज के लिए फिर तुमने इंटरनल टेबल क्रिएट करके रखा है तो उसमें तुम वो मैसेज लोगे। फिर वो मैसेज चाहे तुम्हारा एरर हो, वार्निंग हो या सक्सेस हो, जो भी मैसेज रहेगा तुम यहाँ पे लोगे उसे मैसेज, या जो भी तुमने इंटरनल टेबल मैसेज के लिए क्रिएट करके रखा है उसमें तुम उसे लोगे, राइट। देखो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मैसेज इनटू, और मैसेज इनटू, और हमने मैसेज के लिए इंटरनल टेबल क्या क्रिएट करके रखा था, देखो ये, यस, ये IT_मैसेज ये हमने क्रिएट करके रखा था, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, IT_मैसेज इस तरह से मैं लेता हूँ इसे, डन। और अगेन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तुम्हें, तो बस लूप तुमने चलाया है तो यहाँ पे तुम्हें वो क्लियर भी करना पड़ेगा, या डेटा इसमें जो डेटा आएगा देखो वो डेटा तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा 1 बाय 1। देखो इस तरह से रिफ्रेश करना पड़ेगा तुम्हें इसे, ये जो इंटरनल टेबल है इस इंटरनल टेबल को रिफ्रेश करोगे यहाँ पे, ओके। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे लूप चल रहा है, और लूप चल रहा है मतलब क्या, 1 बाय 1 रिकॉर्ड जो तुम्हारा इसमें जाएगा, राइट। इस इंटरनल टेबल में 1 बाय 1 रिकॉर्ड तुम्हारा जाएगा। और इस इंटरनल टेबल में अगर रिकॉर्ड जा रहा है तो हर बार क्या होना चाहिए, मान लो एक न्यू रिकॉर्ड जो उसमें आना चाहिए, तो इसलिए तुम यहाँ पे क्या करोगे, उसे रिफ्रेश करोगे, राइट। और यस, इसके लिए देखो फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हम यूज करेंगे रिफ्रेश, ओके। रिफ्रेश किसे रिफ्रेश करना है तुम्हें, IT_BDC डेटा, यस, किसे रिफ्रेश करना है, डन।
डन यहाँ तक? ओके। और अभी हमें क्या करना है, देखो ये जो मैसेजेस रहेंगे वो मैसेज हमें डिस्प्ले भी करने, अगर मान लो हमारा डेटा सक्सेसफुली अपलोड होता है तो मैसेज हमें डिस्प्ले करने, या अगर एरर भी आता है कोई एक मटेरियल अपलोड करते समय अगर एरर भी आता है तो भी हमें वो मतलब वो एरर हमें डिस्प्ले करना है, राइट। तो उसके लिए तुम क्या करोगे यहाँ पे, देखो इस तरह से अगेन इस इंटरनल टेबल में जितने भी मैसेज आएंगे तुम्हारे, जैसे क्या होगा यहाँ पे डेटा अगर सक्सेसफुली अपलोड होता है तो मैसेज तुम्हारे सभी आ जाएंगे कहाँ पे, इस इंटरनल टेबल में। लेकिन उस इंटरनल टेबल में जितने मैसेजेस है फिर तुम्हारे वो सभी अगर तुम्हें डिस्प्ले करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, अगेन इस तरह से ये फंक्शन मॉड्यूल का यूज तुम्हें करना पड़ेगा, यहाँ पे मैसेज अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर बिल्ड, इस फंक्शन मॉड्यूल का तुम्हें यूज करना पड़ेगा। और इसके लिए तुम क्या करोगे, फिर यहाँ पे जितने भी मैसेजेस तुम्हारे इस इंटरनल टेबल में आ रहे हैं तो वो मैसेज क्या करोगे तुम, यहाँ पे लूप चलाकर वो सभी मैसेजेस तुम लोगे वर्क एरिया में, मतलब 1 बाय 1 करके तुम उसे वर्क एरिया में लोगे, राइट। और उसके बाद क्या करोगे, फिर ये जो फंक्शन मॉड्यूल है इस फंक्शन मॉड्यूल को तुम कॉल करो, राइट। तो देखो मैं पहले यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, लूप चलाते हम यहाँ पे ले लेता हूँ लूप एट IT अंडरस्कोर मैसेज इनटू WA अंडरस्कोर मैसेज, इस तरह से लूप चला के क्या करेंगे, उस मैसेज के इंटरनल टेबल में जितने भी मैसेजेस है उसमें से 1 बाय 1 करके हम लेंगे उसे वर्क एरिया में, और उसके बाद यहाँ पे कॉल करते हैं एक फंक्शन मॉड्यूल। ठीक है, इसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे फंक्शन मॉडल जो कॉल हो चुका है, इसके बाद क्या कर लेते हैं, हम इसे अनकमेंट करेंगे। ओके, इसे अनकमेंट कर लेते हैं इस तरह से। और देखो अनकमेंट करने के बाद इसमें ये जो मैसेजेस है यहाँ पे, तो इसमें तुम्हें क्या करना है, इसे पास करना है, राइट। ये इस तरह से डेटा जो तुम्हें इसमें पास करना है इस तरह से, मतलब इस वर्क एरिया में जो डेटा आएगा तुम्हारा तो वो कहाँ पे पास करना है तुम्हें, यहाँ पे। और ये क्या है, तो देखो ये इंपोर्ट पैरामीटर है, इंपोर्टिंग पैरामीटर, मतलब ये है मैसेज आईडी, उसके बाद ये भी है। तो देखो ये क्या क्या होता है तुम्हें यहाँ पे फंक्शन मॉड्यूल में मैं दिखाता हूँ, राइट। अगर तुम इस फंक्शन मॉड्यूल में जाओगे तो देखो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा इंपोर्ट पैरामीटर, राइट। और इंपोर्ट पैरामीटर में देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, मैसेज आईडी, देखो टेक्स्ट में यहाँ पे देखेगा मैसेज आईडी, उसके बाद है मैसेज नंबर, राइट, मैसेज नंबर, और उसके बाद है स्पेस, ये स्पेस रहेंगे सभी। तो ये क्या है, सभी पैरामीटर है। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, इस मैसेज आईडी में तुम्हें वैल्यूज पास करनी है, अगेन यहाँ पे मैसेज नंबर तुम्हें पास करना है, जो भी तुम्हारा सक्सेस का मैसेज रहेगा या तुम्हारा एरर का मैसेज रहेगा, राइट। तो जो भी नंबर रहेगा तुम्हारा मैसेज नंबर वो तुम्हें यहाँ पे पास करना है। और यहाँ पे मैसेज आईडी का मतलब क्या होता है, मैसेज क्लास, या यस मैसेज क्लास। हमने मैसेज क्लास कैसे क्रिएट करने होते हैं, उस मैसेज क्लास में नंबर्स कैसे क्रिएट करने होते हैं, मैसेज नंबर। ओके, ये हमने देखा था ऑलरेडी। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से जो है वर्क एरिया में जो हमारे मैसेज आईडी आएगी, राइट, जो भी मैसेज आईडी हमारे इस वर्क एरिया में आएगी तो वो हमें क्या करनी है, इस फंक्शन मॉडल में हमें वो पास करनी है, राइट। ये सभी क्या है, हमारे इंपोर्ट पैरामीटर है, मतलब फंक्शनल मॉड्यूल जो है फंक्शन मॉडल में ये क्या है, सभी इंपोर्ट पैरामीटर। और जब तुम इसे प्रोग्राम में यूज करोगे तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट पैरामीटर होते हैं, मतलब फंक्शन मॉडल में जो इंपोर्ट था यहाँ पे प्रोग्राम में बन जाएगा वो एक्सपोर्ट, राइट। यस, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सभी जो है इनपुट यहाँ पे इस तरह से पास करेंगे, इस तरह से वर्क एरिया हाइफन फील्ड नेम, मतलब वर्क एरिया, ये वर्क एरिया रहेगा और अगेन ये फील्ड लोगे उसे हाइफन करके, और इस तरह से वैल्यूज तुम इसमें पास करोगे। और फिर इसमें जब वैल्यूज तुम पास करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें एक आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट क्या रहेगा फिर तुम्हारा, तो जो भी आउटपुट रहेगा तुम्हारा वो तुम यहाँ पे क्या करोगे, एक वेरिएबल क्रिएट कर लोगे उस आउटपुट के लिए, और उस वेरिएबल में फिर वो मैसेज आ जाएगा, ये जो भी रहेगा। अगर तुम्हारे मैसेज आईडी जो भी है, मैसेज आईडी या जो भी
मैसेज नंबर रहेगा तुम्हारा। तो इसके बेसिस पे क्या होगा, एक मैसेज जनरेट होगा और वो मैसेज का आउटपुट जो तुम्हें यहाँ पे लेना पड़ेगा एक वेरिएबल में, और इस वेरिएबल में जो भी मैसेज रहेगा फिर तो वो मैसेज क्या करोगे तुम इस तरह से राइट स्टेटमेंट का यूज करके तुम उसे प्रिंट करोगे। ओके यस, देखो कैसे होगा फिर अभी ये। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगेन इसे यहाँ से बैक आते हैं, बैक, और देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं ले लेता हूँ ये वर्क एरिया। वर्क एरिया क्या है फिर हमारा WA_मैसेज हाइफन मैसेज ID, राइट। इस तरह से ले लेते हैं इसे। और इसके बाद क्या है GL8 और इस बाकी का भी हम क्या करेंगे इस तरह से कॉपी करके मैं ले लेता हूँ इसे, कॉपी करके यहाँ पे पहले पेस्ट कर लेता हूँ सबको। ओके, और इसके बाद क्या करेंगे इसे कॉपी करके ले लेंगे, ठीक है। यस, इसे कॉपी कैसे करोगे, ऑल्ट शिफ्ट अप एरो बैक एरो, और इस तरह से कॉपी करके फिर यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं, राइट। इस तरह से पेस्ट कर देते हैं इसे। और इसके बाद यहाँ पे तुम्हें एक वेरिएबल असाइन करना है, तो वेरिएबल के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे LV_मैसेज, इस तरह से एक वेरिएबल में कोई भी असाइन कर देते हो यहाँ पे, और ये सेम वेरिएबल तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा। और ठीक है, उसे क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो है जैसे यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड तुम्हारे आ जाएंगे, जो भी आउटपुट यहाँ पे रहेगा तो वो आउटपुट तुम्हें प्रिंट करना है। तो आउटपुट प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो पहले से कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। आउटपुट प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे राइट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, और यहाँ पे मैं इस तरह से ले लेता हूँ LV_मैसेज। डन, ठीक है। और देखो ये जो वेरिएबल तुम्हें डिफाइन करना है, तो इस वेरिएबल को कैसे डिफाइन करोगे, क्या लोगे टाइप उसके लिए, इस वेरिएबल के लिए टाइप क्या लोगे, देखो इसके लिए टाइप क्या लेना है तुम्हें यहाँ पे, देखो इस तरह से स्ट्रिंग टाइप लेकर तुम उसे डिफाइन करोगे। स्ट्रिंग टाइप लेकर, क्यों स्ट्रिंग टाइप तुम्हें लेना है, क्योंकि उस मैसेज में क्या हो सकता है, कैरेक्टर्स भी होंगे, न्यूमेरिक भी होंगे, राइट, कुछ भी उसमें हो सकता है। तो इसीलिए क्या करोगे, उसे डिफाइन करते समय तुम्हें लेना है स्ट्रिंग टाइप, राइट। सेम जो है इसे कॉपी करके मैं ले लेता हूँ उसे, और इसे हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। डेटा टाइप लेंगे यहाँ पे, और टाइप क्या रखेंगे इसके लिए, स्ट्रिंग टाइप रखते हैं। डन, ठीक है। इस तरह से इस यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और अभी देखो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद देखो यहाँ पे जो डेटा हमारा आ रहा है IT_BDC डेटा, इसमें जो डेटा आ रहा है तो वो भी हमें अगेन क्या करना है, वर्क एरिया में पास करना है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर से ये जो इंक्लूड प्रोग्राम है, इस इंक्लूड प्रोग्राम में जाओ यहाँ से, और इसमें एक लॉजिक रहेगा, तो वो लॉजिक तुम्हें एज इट इज कॉपी करके लेना है, राइट। ये यहाँ से जो लॉजिक रहेगा, इस यहाँ से नीचे जो लॉजिक है, तो ये एज इट इज कॉपी करके लो यहाँ से, तो इसे एज इट इज कॉपी करके ले लेते हैं, कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसे यहाँ पे लेंगे इस तरह से। और इसके बाद तुम्हें क्या कर लेना है, इसमें से जो है यहाँ पे देखो जहाँ पे भी तुम्हें BDC डेटा दिख रहा है ना, BDC डेटा को क्या करना है, तुम्हें रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, IT_BDC, बस इससे तुम्हें रिप्लेस कर देना है। मतलब यहाँ पे क्या करोगे, IT_BDC पहले क्लियर करोगे। ओके, ये क्या है, अभी एक फॉर्म है। फॉर्म मतलब किस लिए यूज किया जाते हैं, फॉर्म एंड फॉर्म किस लिए करते हैं हम, ये सब रूटीन के लिए, राइट। फॉर्म एंड फॉर्म किस लिए यूज किया जाता है, सब रूटीन के लिए। और देखो यहाँ पे क्या है, ये सब रूटीन है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे क्या करोगे, देखो इस तरह से तुम्हें ये करना पड़ेगा।
देखो इस तरह से, यस, सॉरी आईटी नहीं, वहां पे तुम्हें डब्ल्यू ए लेना पड़ेगा, W_BD से, मतलब वर्क एरिया जो है वो तुम्हें लेना पड़ेगा यहाँ। ओके, और फिर वो उस वर्क एरिया को तुम क्या करोगे, यहाँ पे अपेंड करोगे IT_डेटा में, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इस तरह से WA_BDC, यहाँ पे भी सेम लेंगे W_BDC, ठीक है, W_BDC, और यस यहाँ पे भी सेम, और ये जो W_BDC है फिर इसे अपेंड करना है तुम्हें IT_BDC डेटा, इसमें तुम्हें इसे अपेंड करना है, ठीक है, यस। और यस ये अपेंड होने के बाद अगेन यहाँ पे क्या करोगे, तो ये जो इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन अभी हमें यहाँ पे चेक नहीं करनी, इसे रिमूव कर देते हैं, और यस एंड इफ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, तो एंड इफ को भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी अगेन क्या करोगे, जहाँ पे BDC डेटा तुम्हें दिख रहा है तो उस जगह पे क्या करोगे, यहाँ पे भी WA_BDC डेटा, इस तरह से तुम लोगे, राइट। देखो यहाँ पे मैं फिर से सेम ले लेता हूँ, यस, और अगेन अगेन इसे हम अपेंड करेंगे, इसमें अपेंड करना है हमें इसे IT_BDC डेटा, राइट। और इसके बाद हम इसे कर लेते हैं चेक, तो देखो क्या दिखा रहा है, ये फॉर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम नेम, हाँ ओके। ये क्यों दिखा रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो इंक्लूड प्रोग्राम है, इस इंक्लूड प्रोग्राम को कमेंट नहीं किया है, क्योंकि वो फॉर्म जो है सही है, वो ऑलरेडी यहाँ पे इस इंक्लूड प्रोग्राम में भी अवेलेबल है, लेकिन ये इंक्लूड प्रोग्राम हमें यूज नहीं करना है कंप्लीट, हमें जितना उसमें से कोड चाहिए था वो हमने यहाँ पे कॉपी करके लिया है, ठीक है, तो इसीलिए उसके बाद उसे कमेंट कर देना, और अभी हम इसे चेक करके देखते हैं, यस। तो क्या दिख रहा है अभी यहाँ पे हमें, नो सिंटैक्स एरर, ठीक है, नो सिंटैक्स एरर दिखा रहा है। और इसके बाद क्या करते हैं, फिर इसे एक्टिव कर लेते हैं, एक्टिव, और अभी देखो हम इसे करेंगे एग्जीक्यूट, डीबगिंग में इसे ओपन कर लेते हैं, और डीबगिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो कॉल फंक्शन मॉड्यूल है, यही पे ब्रेक पॉइंट दे देते हैं, इस ब्रेक पॉइंट देंगे यहाँ पे, और इसे कर लेते हैं एग्जीक्यूट, राइट। एग्जीक्यूट करने के बाद सर्च करेंगे, और देखो ये इस तरह से ओपन होगा, और जो भी फाइल हमने प्रिपेयर की थी BDC के लिए वो यहाँ से सेलेक्ट कर लो और कंटिन्यू करो इसे, ओके। और देखो यहाँ पे फाइल आ जाएगी, फाइल आने के बाद इसका नेम अगर तुम्हें चेंज करना तो कर सकते हो, टेक्स्ट सिंबल्स में हमने देखा था ये कैसे करना है, टेक्स्ट एलिमेंट में, राइट, यस। इसे अगेन एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करते ही देखो क्या होगा यहाँ पे, तो उस फाइल में जो डेटा था हमारा, राइट, इस फाइल में जो डेटा है, तो वो डेटा कहाँ पे आ जाएगा, इस इंटरनल टेबल में, राइट। तो देखो मैं इसे अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ, और देखो कितने रिकॉर्ड्स आए हमारे इस टेबल में, तो टोटल 5 रिकॉर्ड्स इस इंटरनल टेबल में आ चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे उस इंटरनल टेबल में ये रिकॉर्ड आ जाएंगे, तो इस इंटरनल टेबल में से हम क्या कर रहे हैं, उसे वर्क एरिया में ले रहे हैं, और अगर तुम 1 बाय 1 देखोगे यहाँ पे, तो देखो ये फील्ड में से भी ऐड कर लेता हूँ, तो वैसे भी फील्ड ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे, डन। तो ये टोटल 6 फील्ड हमने यहाँ पे लिया, राइट। अभी हमारा जो इंटरनल टेबल है, इस पे अगर तुम डबल क्लिक करोगे, तो देखो इस इंटरनल टेबल में वो सभी 6 रिकॉर्ड जो है, मतलब टोटल 5 रिकॉर्ड है, 6 फील्ड है, और 5 रिकॉर्ड जो इसमें आ चुके हैं, तो ये 1 बाय 1 रिकॉर्ड कहाँ पे आ जाएंगे, हमारे वर्क एरिया में, राइट। तो देखो अभी एग्जीक्यूशन हमारे यहाँ पे 38 लाइन नंबर पे, इसे मैं कंटिन्यू करता हूँ, और देखो ये जैसे ये लूप एग्जीक्यूट होगा, तो लूप एग्जीक्यूट होते ही क्या होगा यहाँ पे वर्क एरिया में एक फर्स्ट रिकॉर्ड जो हमारे आ जाएगा। तो देखो मैं इसे अगेन कंटिन्यू करता हूँ, और देखो कंटिन्यू करने के बाद इस तरह से तुम्हें यहाँ पे दिखेगा कि एक रिकॉर्ड जो इसमें आ चुका है, राइट। इसके बाद फिर से हम इसे कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करेंगे इसे,
इस कंटिन्यू करते से, और देखो जैसे अभी ये जो हमारा ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे कॉल स्टेटमेंट जैसे ये एग्जीक्यूट होगा, तो एग्जीक्यूट होते ही क्या होगा, ये जो स्क्रीन है MM01 की, ये स्क्रीन ओपन होगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, मोड हमने रखा है ए, और ए मतलब क्या होता है, ऑल स्क्रीन, मतलब तुम्हें वो स्क्रीन डिस्प्ले होगी डेटा अपलोड होते समय, राइट। तो देखो मैं इसे अगेन करता हूँ एग्जीक्यूट, और देखो यहाँ पे MM01 की स्क्रीन ओपन हो चुकी है, और तुमने जो भी डेटा उस फाइल में लिया था, देखो वो डेटा यहाँ पे आ चुका है। जैसे मटेरियल नंबर हमारा था ROH इंडस्ट्री सेक्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल टाइप, और देखो सेम इस फाइल में जो डेटा था, तो वो डेटा वहां पे तुम्हारा आ रहा है, राइट। तो देखो मैं इसे मैं अगेन एंटर करता हूँ। एंटर करते देखो अगेन सेकंड स्क्रीन ओपन हुई, जहाँ पे हमने एक व्यू सेलेक्ट किया था। इसे फिर से एंटर करते हैं, और देखो एंटर करने के बाद जो भी डेटा हमने यहाँ पे एंटर किया था रिकॉर्डिंग करते समय, या जैसे हमारे फाइल में जो डेटा था, वो डेटा भी यहाँ पे आ चुका है, राइट। फिर से इसे एंटर करेंगे, और अगेन ये पूछ रहा है कि तुम्हें सेव करना है क्या, सेव कर देते इसे, और देखो एक मैसेज नंबर जो पॉपअप हो जाएगा। तो भी एक एक मटेरियल जो हमारा क्रिएट हुआ है, तो इसका मतलब क्या, ये जो इंटरनल टेबल है हमारा, इस इंटरनल टेबल में एक रिकॉर्ड जो आ चुका है, राइट। और इस इंटरनल टेबल को अगर तुम डबल क्लिक करोगे, मतलब मैसेज का जो इंटरनल टेबल है उस पर डबल क्लिक करोगे, तो देखो इस तरह से तुम्हें दिख जाएगा, राइट। और यहाँ पे टी कोड क्या है, यस ये टी कोड है। मैसेज टाइप क्या है, यस मतलब एस मतलब क्या है, सक्सेस मैसेज है, राइट। और यहाँ पे आई थिंक ये लैंग्वेज के लिए रहेगा, तो लैंग्वेज शायद इंग्लिश है यहाँ पे। और ये मैसेज आईडी है M3, और ये मैसेज नंबर है, ओके। लेकिन वो एग्जैक्ट मैसेज क्या है या क्या रहेगा उसमें, तो उसका टेक्स्ट यहाँ पे शायद नहीं है, लेकिन जब तुम उसे कंप्लीट कर दोगे तो तुम्हें आउटपुट में वो दिख जाएगा, ओके। मटेरियल कौन सा क्रिएट हुआ है तुम्हारा, देखो वो यहाँ पे आता है MSG V1 में मटेरियल का नंबर यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे जैसे तुम अभी इसे कंटिन्यू करोगे, तो 1 बाय 1 क्या होगा, यहाँ पे वो रिकॉर्ड जो तुम्हारे इस इंटरनल टेबल में, मैसेज के इंटरनल टेबल में वो रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, राइट। देखो मैं इसे फिर से कंटिन्यू करता हूँ, और ये लूप जो है कंटिन्यू चलता रहेगा, 5 टाइम्स तक लूप चलता रहेगा। देखो अभी मटेरियल नंबर यहाँ पे चेंज हो चुका है, राइट, 15 आया है। तो ये कंटिन्यू कब तक चलेगा, इसे ही जब तक तुम्हारे वो 5 रिकॉर्ड्स अपलोड नहीं हो जाते, तब तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा, राइट। जैसे देखो कॉल ट्रांजैक्शन जैसे एग्जीक्यूट होगा, तो इस तरह से आ जाएगा। इसे एंटर करते हैं, यस डन। और देखो यहाँ पे अभी 2 मैसेजेस आए, 2 मटेरियल अपलोड हुए, इसलिए 2 मैसेजेस आए, ठीक है। अगेन कंटिन्यू करेंगे इसे, तो अगेन यस, ठीक है। थ्री रिकॉर्ड जो हमारे अपलोड हो चुके हैं। फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ इसे। ये F6 अगर प्रेस करोगे तो ये एग्जीक्यूट होता रहेगा इस तरह से। देखो 4 मटेरियल क्रिएट हुए हैं, राइट। और देखो टोटल 5 रिकॉर्ड जो है हमारे क्रिएट हो चुके हैं। इसके बाद मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो लूप जो अभी एंड हो जाएगा, यस लूप कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, इस इंटरनल टेबल में मैसेज का जो ये टेबल है, इसमें जितने भी रिकॉर्ड्स रहेंगे, तो वो सभी कहाँ पे आ जाएंगे, इस वर्क एरिया में, ओके। इस वर्क एरिया में वो आ जाएंगे। अभी इस वर्क एरिया में अगर तुम देखोगे, तो देखो इस वर्क एरिया में कुछ है क्या, नहीं है। लेकिन जैसे अभी मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो एक रिकॉर्ड जो है इस वर्क एरिया में आ चुका है। और इसे अगेन इस वर्क एरिया पे डबल क्लिक करोगे तुम, तो देखो वो रिकॉर्ड तुम्हें यहाँ पे दिखेगा। सभी जो है मैसेज नंबर या डायन प्रो नंबर, मतलब स्क्रीन नंबर होता है, डायन प्रो नंबर मतलब मैसेज टाइप, लैंग्वेज, आईडी, मैसेज नंबर, ओके। और इस ये वेरिएबल जो भी रहेगा, ये सभी यहाँ पे आ जाता है। और इसके बाद फिर क्या होगा, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, ये सेम इनपुट जो है यहाँ पे इस फंक्शन मॉडल में इनपुट दे रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हमें क्या करेगा ये फंक्शन मॉडल। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे सिस्टम आईडी या मैसेज नंबर, ओके, या मटेरियल नंबर जो जनरेट हो रहा है, वो हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो इसके बेसिस पे क्या होगा, ये फंक्शन मॉडल हमें
एक प्रॉपर मैसेज क्रिएट करके देगा, और वो मैसेज जो है फिर मतलब एक रीडेबल मैसेज हमें क्रिएट करके देगा। वो उसका वो जो भी मैसेज रहेगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा इस वेरिएबल। तो देखो मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ, देखो आ गया यहाँ पे, आ गया यहाँ पे मैसेज। देखो इस वेरिएबल पे अगर तुम डबल क्लिक करते हो तो देखो इस तरह से तुम्हें दिखेगा मैसेज क्या है फिर यहाँ पे, मटेरियल ROH 14 क्रिएटेड। तो जितने भी यहाँ पे थे 1 बाय 1 जो रिकॉर्ड यहाँ पे आए हैं ये सभी क्या हो गए तुम्हें दिख जाएंगे टेबल में, तुम्हें दिखते हो इस मैसेज के टेबल में। देखो ये तुम्हें दिखेंगे सभी, राइट, सभी सक्सेस मैसेज आए हैं। तो वो सभी 1 बाय 1 करके यहाँ पे आ जाएंगे फिर इस वेरिएबल में। और यहाँ पे देखो हमने राइट स्टेटमेंट का यूज किया था, मतलब वो प्रिंट भी होंगे। तो मैं अगेन कंटिन्यू करता हूँ इसे। तो देखो अभी नंबर चेंज हुआ है, ROH 15 यहाँ पे आया है, ओके, ROH 16 अगेन 18 एंड डन। और देखो लास्ट में तुम्हें फिर इस तरह से ये दिखेगा कि कितने मटेरियल तुम्हारे क्रिएट हो चुके हैं। डन। तो ये 5 मटेरियल जो तुम्हारे क्रिएट हो चुके हैं। अगेन तुम्हें क्रॉस चेक करना है, तो क्रॉस चेक करने के लिए कहाँ पे जा सकते हो तुम, AC16 में जाओ, हमारा टेबल यहाँ पे ओपन करो और यहाँ पे लो ROH 14 से लेकर ROH क्या था लास्ट 18 था, राइट, ROH 18, और इसे हम करते हैं एग्जीक्यूट। तो देखो ये 4 मटेरियल जो हमने क्रिएट किए हैं BDC का यूज करके, देखो ये 4 मटेरियल हमने क्रिएट किए है। और यहाँ पे मेथड्स हमने यूज किए फिर कॉल ट्रांजैक्शन मेथड। सेम इसी तरह से तुम क्या कर सकते हो, सेशन मेथड का भी यूज कर सकते हो, लेकिन सेशन मेथड कैसे यूज करनी है फिर ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है यहाँ तक? जैसे यहाँ तक क्लियर? सर एक डाउट था इसमें, जो लास्ट के फॉर्म एंड फॉर्म है ना सर, वो एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे? कौन से? लास्ट के जो स्टेटमेंट है दो, मतलब लास्ट के जो फॉर्म एंड फॉर्म है ना। एक मिनट लोड हो रहा है। ठीक है, इस ये कह रहे हो ना फ्रॉम डाइन प्रो? हाँ सर, ये एग्जैक्टली क्या हुआ सर? हाँ तो देखो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारे प्रोग्राम में जो मतलब यहाँ पे तुमने क्या किया था, पहले डेटा कहाँ पे लिया है, IT_data, राइट, इसमें तुमने वो लिया है। तो यहाँ से क्या करना है तुम्हें, वो डेटा डाइन प्रो की हेल्प से, मतलब जहाँ पे भी डाइन प्रो है तुम्हारा, तो डाइन प्रो मतलब क्या कि जो यूजर स्क्रीन जो होती है, यूजर स्क्रीन को डाइन प्रो कहा जाता है। तो उस स्क्रीन के थ्रू तुम्हें क्या करना है, वो डेटा माइग्रेट करना है। तो उसके लिए तुम्हें ये करना पड़ता है, इस तरह से ये तुम्हें लेना पड़ता है। और सर उसके नीचे वाला वो क्या होता है? ये फील्ड के लिए रहेगा। जैसे BDC के लिए जो फील्ड तुमने यूज किए ना, उसमें से कौन कौन से फील्ड का डेटा तुम्हें लेना है, उसके लिए होता है ये। ओके सर, मतलब वो सिर्फ असाइन कर रहे हैं ना वैल्यू? ये हाँ, ये तुम्हें एज इट इज यूज करना पड़ेगा। अभी जैसे तुम मटेरियल के लिए अगर कर रहे हो या किसी दूसरा कोई भी दूसरा भी डेटा अगर तुम कर रहे हो ना, तो तुम्हें ये जो है ये एज इट इज यूज करना पड़ेगा सभी जगह पे। ओके सर, मतलब प्रीडिफाइंड। हाँ ये प्री डिफाइन है, ये तुम्हें एज इट इज यूज करना पड़ेगा। ओके ये सर। प्री डिफाइन कहाँ पे, ये तुम्हें दिखाया था मैंने, देखो यहाँ पे इस इंक्लूड प्रोग्राम में था वो प्री डिफाइन। यस सर। यस, ठीक है, ओके, थैंक यू। क्लियर फिर यहाँ तक? यस सर। ओके, और कल हम देखेंगे सेशन मेथड का यूज करके कैसे माइग्रेट कर सकते हो तुम, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, कॉल ट्रांजैक्शन मेथड अगर तुम यूज कर रहे हो तो इसमें मोड जो है तुम बार बार चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, हार्ड कोडेड वैल्यू रहेगी।
तो इसलिए तुम इसे चेंज नहीं कर पाओगे। और सेशन मेथड में क्या होता है, तुम्हारे पास ऑप्शन होता है कि तुम्हें मोड कौन सा रखना है। ओके, स्क्रीन तुम्हें मतलब फोरग्राउंड तुम्हें रखना है या इरर ऑनली रखना है या बैकग्राउंड तुम्हें करना है, ये तुम डिसाइड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये हार्ड कोडेड वैल्यूज है, तो इसमें तुम चेंजेस नहीं कर पाओगे। ओके, ठीक है। तो कैसे किया जाता है सेशन मेथड के थ्रू, वो देखते हैं कल। ओके सर।